हेलो कुंभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 टू 30 नवंबर आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की दिल की बात जानेंगे आज हम सबसे पहले, उसके बाद उनकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली है और लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या अपने बिहेवियर में बदलाव लाया जाए जिससे कि आप अपनी लव लाइफ को पॉजिटिव बना सके। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, आप सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल की बात। ये रीडिंग 15 से 30 नवंबर तक की है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, ओके। आपके पार्टनर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे साथ सेफ फील नहीं होता, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, तो पहले सबसे पहले तुम अपने लिए काम करो। तुम पहले अपने विश्वास पे काम करो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ सेफ नहीं हो, तो पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर। सो यहाँ पर आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि कोई भी बॉन्ड तभी डीप हो पाता है जबकि एक दूसरे पे विश्वास हो, एक दूसरे पे ट्रस्ट हो। तो यहाँ आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम मुझ पे पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है और मैं तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड सॉरी, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी टाइम चाहिए या फिर मतलब किसी भी बात को ऐसा लगता है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो तुम अपना टाइम लो। मतलब आपके ओवरऑल आपके पार्टनर जो है वो ये चाहते हैं कि जब भी आप उनसे कनेक्ट हो तो पूरी तरह से कनेक्ट हो, दिल से कनेक्ट हो। अगर आप कनेक्ट नहीं होना चाहते तो मत हो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी तरह का मन में वहम रख के, किसी भी तरह के ट्रस्ट इश्यूज रख के आपको उनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पहले उन्हें पूरी तरह से जान लो, आप पहले उन्हें पूरी तरह से समझ लो और उसके बाद एक नई शुरुआत करो। तो अगर आपके मन में अगर कुछ भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है कि ये क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, आप उनके क्लियर आंसर उनसे जान सकते हो। और जो भी आपके मन में ऐसा है कि कोई बात चल रही है जिसका जवाब आपको उनसे चाहिए, तो भी आप उनसे ले सकते हो। आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ही प्योर फीलिंग्स है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे पूरी तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप उनको कितना चाहते हैं और कितना कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या गाइडेंस है कुंभ राशि आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है कुंभ राशि। ओके, सबसे पहले तो कुंभ राशि में आपको ये कहूँगी कि थोड़ा आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आप चीज़ों से भाग रहे हो, आप रिश्तों से भाग रहे हो। आप या तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं है। आपने खुद ने अपनी खुशियों के दरवाज़ों को रोक के रखा हुआ है, आपने खुद ने उनको बंद करके रखा हुआ है कि भाई मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। तो थोड़ा एनलाइटमेंट की ज़रूरत है, लाइक किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। तब ही ये नई खुशियाँ आपके दरवाजे पे तभी आएगी जब आपको वो समझ आएगी कि कैसे जीना चाहिए। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे हो। या तो आप बिल्कुल दूर हो जाते हो, या तो आप बिल्कुल बात करना बंद कर देते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो और उसके बाद आप खुद को ब्लेम भी करते हो। आपको उस बात का दुख भी होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली स्थिति यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप अभी थोड़ा बिजी हो,
या तो अपनी फैमिली में बिज़ी हो, या फिर आपका कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो हो सकता है कि उसमें बिज़ी हो। लेकिन चाहे आप कुछ भी कहीं पे भी बिज़ी हो, लेकिन अगर आपने किसी पार्टनर को अपने भरोसे रखा हुआ है तो थोड़ा सा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फॉरगिवनेस कार्ड भी यही कहता है कि जो भी है ना, क्लैरिटी दो सामने वाले को भी कि आप क्या चाहते हो उनसे, कैसा रिश्ता चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, नहीं चाहते हो, फ्रेंडशिप चाहते हो, क्या चाहते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत आप खुद भी कंफ्यूज हैं और सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा हुआ है। तो बेटर है कि एक अच्छी गाइडेंस लो, किसी से भी गाइडेंस लो कि मुझे फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो वो गाइडेंस आपको बहुत काम आएगी और आपको आगे बढ़ने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली है 15th to 30th नवंबर। और आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली है आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, कुछ कार्ड्स और हम लेंगे यहाँ पर। आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली है। ओके, देखिए आपके स्टार्टिंग में ही भी मैंने यही कहा था कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कहना चाहते हैं कि भाई तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो, क्यों तुम इतना मतलब कि मुझे कंफ्यूज करके रख रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, जो भी है वो क्लियर कहो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आप, मैंने कहा ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो सकती है जो आपको कंप्लीट करनी बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि इन 15 दिनों में थोड़े वो इश्यूज आपको क्लियर करने की ज़रूरत पड़े, इसकी वजह से आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओ। लेकिन ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स रहेगी वो स्ट्रांगली उस वक्त ऐसी रहेगी कि तुम्हें जो भी क्लियर करना है ना, मुझे अभी क्लियर करो। वो आपको बहुत कुछ कह सकते हैं, उनके मन में जो भी चल रही है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए किया है। अगर आप उनको रिटर्न में जवाब भी नहीं दे रहे हो तो वो बहुत कुछ कहेंगे। सो आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रांगली कह सकते हैं कि जो तुम्हारे मन में है कहो, नहीं तो इस रिश्ते को यहीं पे स्टॉप कर दो। वो आपको अपनी तरफ से ये बता सकते हैं कि वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं, आप उन पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो, आपको जो भी गलत फहमियाँ है उसको वो सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब उनको रिप्लाई चाहिए, बहुत स्ट्रांगली उनको रिप्लाई चाहिए, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट होता हुआ मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आपके पार्टनर भी समझते हैं कि शायद आप दोनों बहुत अलग रिलीजन से हो, अलग अलग तरह से हो, बहुत ही अलग अलग फैमिली, अलग अलग टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि दोनों शायद मैरिड भी हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। सो ये एक ऑप्शनल है कि आपसे अगर रेजोनेट करती है तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो भी आप दोनों में ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आगे आपको कैसा रिश्ता चाहिए। ठीक है, वापस हम अपनी रीडिंग पे आते हैं। सो यहाँ पर जो अनमैरिड है उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों का फ्यूचर आपको नहीं दिख रहा है। सो आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे यहाँ से स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ओवर फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए दिख रही है और आप उतना नहीं कर पा रहे हो। तो आपके पार्टनर यहाँ इन 15 दिनों में आपसे थोड़ा आर्गुमेंट कर सकते हैं, दूर होने की कोशिश कर सकते हैं। वो आपसे कह सकते हैं कि या तो हम यहीं पे ब्रेक करेंगे या फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आपकी फीलिंग्स बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ही पॉजिटिव है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा चल रहा है चलने दो, क्यों इतना सोचना है, क्यों कमिटमेंट के बारे में सोचना है। डबल 444 की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज भी मुझे दिख रही है, स्पेशली कुंभ राशि आपके लिए मुझे यहाँ पर मैरिज दिख रही है। हो सकता है आपके लिए कोई एक अच्छा रिश्ता है और आपकी शादी की बात चले, शादी पक्की हो जाए, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आप ऐसा अपने पार्टनर के साथ ऐसा कर सकते हो कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचना है। और
एक स्टेबल लाइफ आपको अब चाहिए। आपको भी ऐसा लगेगा कि अब मुझे कोई रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में नहीं जाना है, तो हो सकता है उस आर्ग्यूमेंट में आप ये रिप्लाई अपने पार्टनर को दो कि मैं एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत अपनी लाइफ की करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और उसमें मैं एक जो नई शुरुआत करना चाहता हूँ उसमें मैं एक परफेक्ट लाइफ चाहता हूँ, जिसमें कमिटमेंट हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें शादी हो, जिसमें सब कुछ हो। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप दोनों का कमिटमेंट वाला रिश्ता मुझे आगे फ्यूचर के लिए नज़र नहीं आ रहा है। और आपको चाहिए कमिटमेंट, आपके पार्टनर को चाहिए आपका साथ। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मुझे छूटती हुई नज़र आ रही है। और अगर ये दोनों चीज़ें छूटी तो हो सकता है आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो कुंभ राशि, और वो बहुत पॉजिटिव रहेगी। सो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये मानकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, लास्ट हम देखेंगे कि क्या अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आए जिससे कि आपकी लव लाइफ पॉजिटिव हो सके। ओके, कुंभ राशि में आपके लिए देख पा रही हूँ, कुंभ राशि का ही कार्ड है, यहाँ पे शनि का ही कार्ड है। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा बैलेंस रखो अपने इमोशंस पे और अपने प्रैक्टिकल होने पे। दोनों में बैलेंस नहीं है, दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पे देख रही हूँ दिमाग चाहता है बहुत सारी चीज़ें और दिल कहता है कि यार मिल जाएगी। मतलब दिल की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अलग है और दिमाग की बिल्कुल अलग है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है आपको लाइफ में। सो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल मत बनो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो किसी भी चीज़ की। कहते कभी भी कोई भी इंसान क्या होता है ना, कोई भी चीज़ नहीं कहूँगी, या लव लाइफ की बात चल रही तो मैं ये कहूँगी किसी एक पर्सन को लेकर अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपने आज का ना सोचकर आपने 15 साल बाद का भी सोच लिया कि इस पर्सन के साथ कैसा होगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई। आपकी सिचुएशन वो ही चल रही है। अभी इस पल को जीने की कोशिश करो। अभी अगर वो पर्सन आपके साथ है, आप आज की लाइफ के बारे में सोचो। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसकी वजह से आपके रिश्ते जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समझदार ना बनो, प्रेजेंट मोमेंट में जियो, खुश रहो, एंजॉय करो, अपने इमोशंस को पूरी तरह से बैलेंस रखो। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी की हेल्प करूं या मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल किसी से बात करूं तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, नहीं। कभी कभी हमें बैलेंस रहने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए किसी से और बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से देना भी नहीं चाहिए। नॉर्मल रहो, जितना सामने वाले इंसान को चाहिए उतना ही करो। आप बहुत ज़्यादा करके और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख रहे हो, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस कम रखो। और बहुत ज़्यादा अगर बर्डन है तो उसको हटाओ अपनी लाइफ से, नॉर्मल रहो। एंड मैं ये कहूँगी कि अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में अभी चल रही है, जैसा कि स्टार्टिंग से आपकी रीडिंग में दिख रही है, तो पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपनी लव लाइफ के बारे में सोचो। तो कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 15 दिन के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच।